जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, इंग्लिश के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इंग्लिश का एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। देखिए, अगर आपने आज का इस टॉपिक का क्लास को पूरा कंप्लीट देख लिया तो दोबारा आपको इस क्लास को कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि हम आपको बहुत ही आसान भाषा में और बेहतरीन नोट्स के साथ आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी नियम हैं वो चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं और एग्ज़ाम में अगर सवाल आपको देखने को मिलेगा तो इसी के अंदर से आपको सवाल देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, वनडे वाले एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं या फिर देने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। ठीक है, केवल आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आगे भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देंगे तो वहाँ पे ये आपको काम आने वाला है, अगर वहाँ पे इंग्लिश से सवाल पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को पहले पढ़ा होगा तो उनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कारण से हम पूरा बेसिक से यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जिनको इसके बारे में ए भी नहीं पता है उनको भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा प्रश्न होता है जो किसी वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग पुष्टि के लिए यानी कि कन्फर्मेशन के लिए, सहमति के लिए यानी कि एग्रीमेंट के लिए, या शंका जताने के लिए किया जाता है यानी कि डाउट जताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, एक सेंटेंस है, देखिए, यू नो राम डोंट यू, यानी कि तुम राम को जानते हो ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस का दो पार्ट है, एक पार्ट तो यू नो राम और दूसरा पार्ट है डोंट यू। तो ये जो दूसरा पार्ट है डोंट यू, यही है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन टैग। अगर आप हिंदी में देखें, तुम राम को जानते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ना है वही है आपका क्वेश्चन टैग। यानी कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक पूछ की तरह होता है जो किसी सेंटेंस के आपका अंत में जोड़ा जाता है, और इसका उपयोग जो है कन्फर्मेशन के लिए, सहमति के लिए या फिर शंका जताने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि तुम राम को जानते हो ना, यह पूछा जा रहा है कि तुम राम को जानते हो ना, तो यहाँ पे वो चीज़ पूछा जा रहा है, कन्फर्म किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वेंट होम डिडंट ही, वह घर गया था ना, तो यहाँ पे भी कन्फर्मेशन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू, आप मेरी मदद करेंगे ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वहीं पे आपका क्वेश्चन टैग देखने को मिलता है। यू आर नॉट हैप्पी आर यू, तुम खुश नहीं हो ना। तो ये जो ना है वही है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, और ये आपको हमेशा सेंटेंस के अंत में देखने को मिलेगा पूछ की तरह। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन टैग का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, किसको क्वेश्चन टैग कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सेंटेंस जो है हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन टैग का अगर आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, संरचना के बारे में बात करें, तो आपको एक सेंटेंस देखने को मिलेगा और उसके अंत में क्वेश्चन टैग देखने को मिलेगा, जैसा कि इन एग्जाम्पल में आपने देखा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन टैग होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा आपका प्रोनाउन से। जैसे कि यहाँ पे अगर इन चारों एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका प्रोनाउन है। यू आपका क्या है, प्रोनाउन है। ही आपका क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा कि देखिए, यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, यू वगैरह जो है सब प्रोनाउन है, और उसके आगे जो है आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा है, यानी कि नेगेटिव को दिखाने के लिए नॉट लगा है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपका डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा है, जैसे कि एग्जाम्पल 4 में। आगे समझेंगे कहाँ पे आपका नोट लगाया जाता है, कहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव होता है, कहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसके बारे में नियम में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो नियम कहता है कि क्वेश्चन टैग आपको कैसे बनाना है, उसके लिए पहला नियम यही कहता है कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होता है। ठीक है, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का जो टेंस है वो आपका सेम होता है, याद रखिएगा, पहला चीज़ यही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका जो है पॉजिटिव होगा। ओके, दो चीज़। तीसरा चीज़ क्या है कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट को प्रोनाउन में बदलते हैं। जो सब्जेक्ट आपका रहता है सेंटेंस में,
तो उस सब्जेक्ट को क्वेश्चन टैग में क्या होता है, प्रोनाउन में बदल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस में अगर राम आपको देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग प्रोनाउन में बदल देंगे, और राम आपका बॉय है तो आपको पता है इसके लिए आपका ही का उपयोग किया जाएगा। अगर कोई गर्ल्स का नाम है लाइक सीता, तो सीता के लिए सी का उपयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे उसके लिए दे का उपयोग किया जाएगा। तो ये सब तो आपका बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल से आप कुछ चीज़ें समझ लें कि हमने क्या बोला कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस था यू नो राम और डोंट यू, तो ये दोनों का टेंस जो है आपका सेम है, ठीक है, यानी कि दोनों का टेंस जो है आपका सेम है। यू नो राम, तो ये कौन सा टेंस है आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू और डज होता है, आपको पता होगा डू और डज होता है। तो यू के साथ आपका डू लगेगा, तो इसी कारण से यहाँ पे डू लगा है और आपका यू हुआ है। अब यहाँ पे डोंट कैसे आया, तो देखिए सेकेंड वाला नियम में मैंने आपको क्या बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग वर्ड आपका नेगेटिव बनेगा। तो ये जो सेंटेंस था यू नो राम, ये आपका पॉजिटिव था, इसीलिए आपका टैग वर्ड में क्या हुआ, नॉट लगा, यानी कि डू के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो डू नॉट बनेगा। और डू नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, डोंट लिखते हैं, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है डोंट यू। ओके, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ही वेंट होम, ही वेंट होम, तो ये कौन सा टेंस है, आपको पता होगा कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप सिंपल पास्ट कह लीजिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए, दोनों आपका सेम चीज़ है, नाम अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल को समझिए, देखिए ही वेंट होम आपका सिंपल पास्ट टेंस है, इसका जो टैग वर्ड बना वो भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का ही है। कैसे, तो देखिए ही वेंट होम है आपका, ये आपका पॉजिटिव है, इसी कारण से टैग वर्ड में आपका नेगेटिव आया है। और सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका डिड होता है, डिड होता है, तो इसी कारण से यहाँ पे आपका डिड लगा है। डिड के साथ नॉट लगेगा तो डिड नॉट हो जाएगा, और डिड नॉट को जब हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो डिडंट लिखेंगे, और यहाँ पे जो आपका ही आया था वही ही आपका यहाँ पे उतर गया। तो ये था आपका नियम कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट को प्रोनाउन में बदल देते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे नाम आता, जैसे कि ही के जगह राम आता, तो यहाँ पे आपका ही आता, ठीक है, क्योंकि राम के लिए ही उपयोग होता। टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, टैग वर्ड जो आप बनाइएगा वो हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि सी इज कमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या कीजिएगा, इजंट सी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इज है और ये आपका पॉजिटिव है, तो टैग वर्ड आपका नेगेटिव बनेगा, तो इज के साथ नॉट ऐड कीजिएगा, इजंट हो जाएगा, और सी का आपका सी हो जाएगा, प्रोनाउन उतर जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको क्या करना है, डू डज डिड यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि टेंस के अनुसार। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको डू डज का उपयोग करना होता है, अगर आपका पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो वहाँ पे डिड का उपयोग करना होता है। जैसे कि ही प्लेज कौन सा टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसीलिए इसके लिए क्या यूज होगा, डू डज, इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, ठीक है, डज लगता है, इसी कारण से डज नॉट ही होगा। लेकिन डज नॉट ही आपको नहीं लिखना है, डजंट ही लिखना है, क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज करना होता है, ठीक है। तो टैग वर्ड में ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपका जो है शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि डू नॉट आ रहा है तो डू नॉट ना लिख के हम लोग लिखेंगे डोंट, ठीक है, डोंट। इसी तरह से डिड नॉट आ रहा है तो डिड नॉट ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, डिडंट। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो कैसा होता है, ठीक है, तो डिडंट लिखेंगे। इसी तरह से आर नॉट अगर आ रहा है तो आर नॉट का हम लोग आर नॉट नहीं लिखेंगे, आरंट लिखेंगे, ठीक है, आरंट लिखेंगे। तो चलिए इतना समझने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या है कि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अगर आप आर नॉट आता है तो ये आपका गलत होगा, ऐसे आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना होगा, तो आर नॉट का आपको आरंट लिखना होगा, ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट में ऐसे लिखना होगा, ओके, आर नॉट का आपका आरंट लिखना होगा। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एमेंट आपका जो है लिखना गलत होता है, यानी कि कहीं कहीं पे आपका देख लीजिए कि एम नॉट आता है, ठीक है, एम नॉट आ जाता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं एमेंट लिख देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एमेंट आपका नहीं होता है, एमेंट के जगह पे भी आपको क्या करना है, आरंट लिखना है। ये वाला अपवाद है आपका, एक्सेप्शन है, ठीक है।
तो आपको ध्यान देना है कि देखिए ये वाला लिस्ट को आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे कि डू प्लस नॉट, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट हो जाएगा। डू प्लस नॉट, डू में अगर नॉट लगेगा तो डू नॉट हो जाएगा, लेकिन आपको टैग वर्ड में डू नॉट नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, डोंट लिखना है, ठीक है। डज नॉट का वैसे ही आपको डजंट लिखना है। डिड नॉट का आपको डिडंट लिखना है। एम आई नॉट का आपको जो है यहाँ पे एमेंट बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है, एमेंट कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। एमेंट आपको नहीं लिखना है, आरंट आई लिखना है। ये आपका अपवाद है, एक तरह से अपवाद है, ठीक है, यानी कि आपका एम का आर हो जाता है। इसी तरह से इज नॉट का आपका इजेंट लिखना है। आर नॉट का आपका आरंट लिखना है। इसी तरह से आपका जो है हैव नॉट का आपका हैवेंट लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। हैज नॉट का हैजेंट लिखना है। हैड नॉट का हैडंट लिखना है। वाज नॉट का वाजेंट लिखना है। वर नॉट का आपका वरंट लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। टोटल यहाँ पे 24 ठो आपको देखने को मिलेगा पूरा लिस्ट। 24 का नाम जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपको जो है टैग वर्ड में यूज करना है। सेल नोट देखने को मिलता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सेल नोट को सेल नोट लिख देते हैं, जो कि आपका गलत है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अपवाद टाइप का है। सेल नोट के लिए सेंट लिखा जाता है, याद रखिएगा, सांट लिखा जाता है। विल नॉट के लिए आपका वॉन्ट लिखा जाता है, ना कि विल नॉट, याद रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, विल नॉट कर देते हैं, जो कि गलत होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, ठीक है। कैन नॉट कांट हो जाएगा। मे नॉट का आपका मे नॉट का आपका मेंट हो जाएगा। माइट नॉट का आपका जो है माइटेंट हो जाएगा। इसके अलावा कुड नॉट का आपका कुडंट हो जाएगा। उड नॉट का उडंट हो जाएगा। शुड नॉट का शुडंट हो जाएगा, ठीक है। ऑट नॉट का आपका जो है ऑटंट हो जाएगा। इसके अलावा मस्ट नॉट का मस्टंट हो जाएगा। और आपका नीड नॉट का निडंट हो जाएगा। डेड नॉट का डेडेंट हो जाएगा। और आपका यूज नॉट का यूजेंट हो जाएगा। ये सब रेयर वाला है, यानी कि बहुत कम आपको सवाल में देखने को मिलता है। ये सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लिस्ट है आपका टोटल 24 ठो, तो मैंने आपको जानकारी दे दिया। बाकी मैक्सिमम जो है आपका सिंपल वाले ही पूछे जाते हैं। हैव, हैज़, हैड, ये सब जो है फर्स्ट स्लाइड वाला जितने थे वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये सब आसान है। ये सब आपको याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 बार अगर आप रीड कर लीजिएगा तो भी आपका याद हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपको बस शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ओके। चलिए अब अगला स्लाइड देखते हैं। अब जितना भी जानकारी मैंने आपको दिया, अगर उतना चीज़ भी अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप बेसिक टाइप के सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सवाल आपके एग्जाम में कुछ इसी टाइप के दिए जाते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सवाल दे दिया जाएगा, 4 ठो ऑप्शन दे दिया जाएगा, और बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका क्वेश्चन टैग में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला चीज़ आपको क्या करना है, टेंस पहचानना है। टेंस पहचानने के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको अपोजिट बनाना है, यानी कि सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है टैग वर्ड पॉजिटिव बनेगा। इसके बाद प्रोनाउन लगा देना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि टेंस आपको कब पहचानना है। देखिए अगर सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो डायरेक्ट आप उस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेंस पहचानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है तो फिर आपको उसके टेंस को पहचानना होगा, तब जाके जो है आप उसके हेल्पिंग वर्ब को पहचान सकते हैं। और ये वाला केस कहाँ पे आएगा, तो ज़्यादातर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलता है, सिंपल पास्ट टेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि इस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको जो है हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ सवाल से प्रैक्टिस करते हैं। आपको और भी जितने भी यहाँ पे अपवाद हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप क्लास को अच्छे से देखते हुए चलिए और बनाते हुए चलिए, अगर आपसे बन रहा है तो। देखिए रोहन इज प्लेइंग, तो मैंने आपको क्या बोला कि टेंस आपको वहाँ पे नहीं देखना है जहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका दे रखा है इज, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको क्या करना है, सेम इज उतार देना है, इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना होगा टैग वर्ड, तो आपका इजेंट हो जाएगा, इज नॉट, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म इजेंट हो गया, इजेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रोहन क्या है, तो रोहन आपका यहाँ पे बॉय है, उसके लिए ही का उपयोग किया जाता है, ही हो गया, यानी कि यही आपका जवाब हो गया। पहला का जवाब हो गया आपका इजेंट ही, ठीक है, इजेंट ही आपका जो है जवाब हो गया, इजेंट ही। अगर बात करें टेंस के बारे में तो ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आपको यहाँ पे टेंस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। दूसरा वाला देखिए, ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे वह काम करता है, ठीक है, यानी कि कठिन काम करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है, तब हमको क्या करना होगा कि इसका टेंस पहचानना होगा। तो ये कौन सा टेंस है तो आपको पता होगा, अगर इसके फॉर्मूला पे जाइएगा तो वर्ब के साथ एस लगा है, ठीक है, और वैसा टेंस जहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वो आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो डू या डज होता है, ठीक है, डू या डज होता है। तो यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम लोगों को टेंस का पहचानना है, तभी हम लोग उसके हेल्पिंग वर्ब को ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डू और डज, चूंकि यहाँ पे ही का उपयोग किया गया है और ही के साथ क्या आता है आप खुद सोचिए, ही के साथ डू लगता है या डज लगता है, तो ही के साथ लगता है डज, तो हो जाएगा डज, ठीक है, डज। अब चूंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा, तो डज नॉट यानी कि डजंट, ठीक है, डजंट हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, और ही का ही हो जाएगा। आसान है, इसी टाइप से आपको बनाना होता है। तीसरा देखिए, सी अटेंडेंट द पार्टी, अब ये कौन सा टेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं दे रखा है, नहीं दिख रहा है, तब हमको इसके टेंस को पहचानना होगा। तो ये कौन सा टेंस है, तो ये जो है आपका इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वहीं पे आपका जो है वर्ब टू आता है, जो कि आपका अटेंडेंट क्या है, वर्ब टू है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस है। टेंस पहचान लिए। अब टेंस पहचानने के बाद आपको पता होगा कि सिंपल पास्ट टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका डिड होता है, डिड होता है, तो यही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे आप लिख दिए डिड, ठीक है, डिड। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव आपको टैग वर्ड बनाना होगा, तो डिड नॉट, और डिड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपका डिडंट, डिडंट हो गया। कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा, सी, सी का सी लिख दिए, क्योंकि सेंटेंस में जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसी का यहाँ पे यूज जो है वो क्वेश्चन टैग में भी किया जाता है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, राम इज कमिंग विथ अस, हेल्पिंग वर्ब आपको देख गया, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप यूज कीजिए, इज हो गया। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव करना है, यानी कि इज नॉट, और उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया इजंट, इजंट, ठीक है। राम, राम के लिए ही उपयोग होगा, राम का जो प्रोनाउन है वो ही बनेगा, तो ही हो गया, इजंट ही, ओके, ये आपका हो गया। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, रीना विल कम टू द पार्टी, तो क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब दिख गया विल, विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जब दिख जाएगा तो टेंस में जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप विल लिखिए। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव आपको टैग वर्ड में करना है, तो हो जाएगा विल नॉट, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि विल नॉट जहाँ कहीं भी आएगा तो विल नॉट आपको नहीं लिखना है, विल नॉट आपको नहीं लिखना है, विल नॉट के जगह पे जो है आपको यहाँ पे वॉन्ट लिखना होता है, ठीक है, यानी कि वॉन्ट लिखना होता है, WONT, वॉन्ट लिखना होता है। सेम कहीं पे भी आपका सेल नॉट आ जाएगा तो सेलेंट नहीं लिखना होता है, सेंट लिखना होता है, ठीक है। पीछे वाला लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिएगा लिस्ट को हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, देखिए सेल नॉट के लिए सेंट, विल नॉट के लिए वॉन्ट, तो शॉर्ट फॉर्म आपका वॉन्ट है तो वॉन्ट आपको लिखना होगा, ओके, वॉन्ट आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल नॉट नहीं लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे, वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट लिखेंगे। और रीना है तो रीना के लिए सी आएगा, तो सी हम लोग लिख दिए वॉन्ट सी, करेक्ट। तो इसी टाइप का बनाया जाता है, ये आपका अपवाद था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे विल नॉट ना लिख के वॉन्ट लिखना होता है, इसी कारण से रेड कलर से मैंने इसको जो है लिखा हुआ है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको जो है सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। रोहन कैन डू दिस, देखिए कैन आपका जो मॉडल है और ये आपका जो है देखने को मिल रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए आपको टेंस में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका कैन हो गया, कैन हो गया। चूंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा तो कैन नॉट होना चाहिए, लेकिन कैन नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कांट होता है, तो कांट लिखेंगे, ठीक है। रोहन के लिए ही उपयोग होगा, ही प्रोनाउन होगा, कांट ही सही हो जाएगा। सातवां देखिए, वी आर गोइंग टू मार्केट, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
इसके अलावा सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव बनाना है तो आर नॉट होगा, और आर नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आरंट होता है, आरंट लिखेंगे। वी के लिए आपका वी ही लिखाएगा, ठीक है, वी प्रोनाउन है, आपका वी लिखा जाएगा। ये आपका अगर टेंस के बारे में बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। 8वां एग्जाम्पल देखिए, दे वुड वॉच ए मूवी। वुड आपका आया है, वुड का क्या बनता है आपको पता होगा, वुड का आपका उडंट बनता है, उडंट बनता है, तो वुड का आपका उडंट बनता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। दे आपका आया है, दे का प्रोनाउन दे है, उडंट दे। देखिए कितना आसान है, 8 एग्जाम्पल के हेल्प से आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि कितना आसान तरीके से टैग वर्ड के सवालों को बनाया जाता है। अभी हम आपको और भी बहुत सारा ढेर सारा सवाल का प्रैक्टिस कराएंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जहाँ पे सेंटेंस तो आपका नेगेटिव है और उसका पॉजिटिव टैग वर्ड बनाना है। इससे पहले आपको जितने भी सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया वो सारे पॉजिटिव थे, उसका जो टैग वर्ड बन रहा था वो आपका नेगेटिव बन रहा था। अब देखिए कुछ नेगेटिव वाले सेंटेंस हैं। तो देखिए सेंटेंस है कि दे डू नॉट गो टू अ स्कूल, तो यहाँ पे आपका जो है हेल्पिंग वर्ब वो दिख रहा है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्रोनाउन भी दिख रहा है, डू दे आपका हो जाएगा डू दे, सही, ठीक है। दूसरा क्या है, ही डिड नॉट कम हेयर, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका डिड दिख रहा है, डिड लिख देंगे, उसके बाद आपका ही दिख रहा है, ही लिख देंगे, प्रोनाउन हो गया। 11 है आपका दे वेर नॉट राइटिंग द लेटर्स, तो यहाँ पे आपका जो है हेल्पिंग वर्ब वेर दिख रहा है, तो ये आपका लिख दीजिए, उसके बाद दे आपका दिख रहा है, दे लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 12 है आपका यू हैवंट ईटन एनीथिंग, तो देखिए हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैव लिख दीजिए, चूंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, टैग वर्ड आपका पॉजिटिव बनेगा, हैव यू आपका हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए बहुत ही इजी सा टॉपिक आपका जो है ये वाला है। तीसरा में देखिए कुछ सवाल और भी हैं, जैसे कि आई एम डूइंग इट, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है यहाँ पे चूँकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो वे लोग एमेंट कर देते हैं, एम नॉट कर देते हैं, और एम नॉट का यहाँ पे जो शॉर्ट होता है वो एमेंट होता है, एमेंट कर देते हैं, जो कि आपका गलत है। एम का जो है कभी भी एमेंट नहीं बनेगा, ये आपका अपवाद है, एक तरह से एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, अपवाद वाला केस है। एम जहाँ कहीं भी आए और उसको अगर आपको एम नोट करना है तो एम नोट वहाँ पे नहीं होगा, उसके जगह पे आपको लिखना है आरंट, ठीक है, आरंट लिखना है, यानी कि आर नॉट लिखना है, ओके। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में अगर आपको आरंट देखने को नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ पे एंट भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा एंट, ठीक है, AINT, तो एंट भी देखने को मिल सकता है, दोनों आपका सही है और दोनों ही आपको जो है अलग अलग किताब में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा जो यूज है वो आपका आरंट ही किया जाता है, याद रखिएगा। एम के बदले क्या होता है, एम के बदले या तो आरंट या एंट लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो आरंट को दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ किताबों में आपको एंट भी देखने को मिल सकता है, ओके, क्लियर हो गया। 14 देखिए, यू कैन स्विम, तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख गया, कैन हो गया, तो यहाँ पे चूंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव हो जाएगा तो कांट हो जाएगा और यू हो जाएगा, कांट यू, राइट। 15 देखिए, दे आर नॉट रेडी, तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका आर है, आर लिख दिए, सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो टैग वर्ड आपका पॉजिटिव बनेगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पे आर दे बन जाएगा, बहुत आसान। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको दिख गया हैज़ लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया हैज़, तो चूंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब में आपका नेगेटिव लगेगा, हैजंट हो जाएगा और ही का आपका ही हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, सी हैड कॉल्ड हिम, सी हैड कॉल्ड हिम, हैड आपको मिल गया, हेल्पिंग वर्ब हैड आपका हो गया, चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, हेल्पिंग टैग वर्ड आपका नेगेटिव बनेगा तो हेडेंट हो जाएगा, हेड का हेडेंट हो जाएगा और सी का सी उतर जाएगा, क्लियर। वी शैल गो देयर, वी शैल गो देयर, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपका सेल मिल गया और चूंकि सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा, तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल नोट कर देते हैं और उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जो है वो सेलेंट कर देते हैं, सेलेंट कर देते हैं और यहीं पे वे फंस जाते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल और विल वाला जो है अपवाद है, ठीक है, सेल, व्हील, इसके अलावा एमेंट वाला ये सब अपवाद है, ये सब का कुछ अलग बनता है, तो इसी कारण से सेल का क्या होगा, सेंट होगा,
ठीक है। और लिस्ट में भी मैंने आपको ये चीज़ समझाया था, सेंट होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम इसको जो है वो इरेज करके लिख देते हैं। यहाँ पे आपका जो है से इसको रेड कलर से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट आपका बनेगा, ठीक है, सेंट आपका बनेगा सेंट, और वी है तो वी आपका लिखाएगा। ही नेवर लाइज, ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस सेंटेंस में आपको जो है डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि इसका सबसे पहले टेंस पहचानना है। तो कौन सा टेंस है ये आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको पता है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज होता है, डू या डज होता है, ठीक है। और ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, तो इसी कारण से डज लिखाएगा। सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, आपको टैग वर्ड पॉजिटिव बनाना है, तो डज के साथ ही आएगा। तो ये देखिए 19 सवाल को आपने अच्छे से कर लिया, इसका प्रैक्टिस आपका हो गया। बहुत ही आसान टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और एक्सेप्शन वाला आपको खास करके याद रखना है। जैसे कि एम नॉट आएगा तो उसको आपको एमेंट नहीं बनाना है, वहाँ पे आपका आरंट यूज होगा या एंट यूज होगा। इसी तरह जहाँ कहीं भी आपको विल नॉट आएगा तो विलंट नहीं लगाना है, आपको वहाँ पे ऑन्ट लगाना है। इसी तरह से जहाँ कहीं भी आपको सेल नॉट आएगा तो सेलेंट आपको नहीं बनाना है, आपको सेंट बनाना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अपवाद हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कुछ एडवांस लेवल के सवाल, ठीक है, यानी कि इसका जो लेवल है वो पहले से थोड़ा सा अधिक है, अच्छा खासा है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, तो इसी कारण से आप लोग अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा। देखिए सवाल है सी इज़ हैप्पी। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके टेंस को पहचानें तो बहुत सारे स्टूडेंट इज को देख के जो है इसको सिंपल जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह देंगे, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसको रखेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका क्या होता है, इज एम आर होता है, ठीक है, इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है। लेकिन यहाँ पे तो आई एन जी नहीं लगा है, यहाँ पे तो वर्ब नहीं है, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, तो इस कारण से तो आपका ऐसे नहीं बनेगा, यानी कि आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। तो फिर इस टाइप के सवाल कैसे बनेंगे, तो देखिए इस टाइप के सवाल के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जहाँ पे आपका इज एम आर वाज वर, ठीक है, ये चीज़, ये पांचों चीज़ अगर आपको देखने को मिल रहा है तो कभी भी आपको टेंस जो है चेक नहीं करना, ठीक है। इज है, एम है, आर है, वाज है और वेयर है, ठीक है। अगर ये पांचों हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं पे भी देखने को मिल रहा है तो कभी भी टेंस चेक मत करना, डायरेक्ट बना देना, उसी आपका जो है हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। जैसे कि इज है तो यहाँ पे इज लिखिए, सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा तो इजेंट हो जाएगा, और सी के सी लिखा जाएगा, सी का जो है सी आपका उतर जाएगा। बस इतना काम आपको करना है। यहाँ पे इज जो है ना आपका लिंकिंग वर्ब है, जो आपका सब्जेक्ट को जो है एडजेक्टिव के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, तो एजेंट सी बन जाएगा। सेकंड सवाल देखिए, ही इज वेटिंग फॉर अस, ही इज वेटिंग फॉर अस, तो ये वाला कौन सा टेंस है, आपको मत देखना है, नहीं देखना है, कोई भी टेंस देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इज आपका दे रखा है, आपका हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। तो डायरेक्ट बनाइए, इज का इज हो गया, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा, एजेंट ही, सिंपल। दे वेर प्लेइंग, मैंने आपको बताया वाज या वेर भी कहीं पे देखने को मिले तो आपको टेंस चेक नहीं करना है, डायरेक्ट लिखिए वेर का, ठीक है, वरंट हो जाएगा आपका। इसके अलावा दे का दे हो जाएगा, राइट। वी आर गोइंग टू मार्केट, आर आपको दिख गया, टेंस मत चेक कीजिए, डायरेक्ट बनाइए, आर का आरंट हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, वी का वी हो जाएगा, सिंपल। बस इतना काम आपको करना है, आराम से आप सवालों को कर सकते हैं। आगे देखिए, सी हैज़ ए कार, ठीक है, सी हैज़ ए कार। अब इसका कैसे बनाइएगा, उसके पास क्या है, कार है। अब इसको अगर आप देखने जाएं तो आपके पास क्या है, सी हैज़ ए कार, तो इसको बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कैसे बना देंगे, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको कैसे बना देंगे, हैज देख के हैव हैज वो लोग सोचेंगे और इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। और बहुत लोग इसका क्या कर देंगे, इसको जो है यहाँ पे हैजेंट कर देंगे, हैजेंट सी, जो कि आपका गलत है, हैजेंट सी आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो देखिए ये जो हैजेंट सी बनता वो आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनता, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस रहता तब आपका जो है हैजेंट सी बनता, जो कि सही था।
लेकिन ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये आपका सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हैज है ना वो आपका हैव का वर्ब 5 है, हैव का वर्ब 5 है, यानी कि जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब आपका जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्योंकि ये सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पे अधिकार का बात किया जा रहा है कि सी हैज ए कार, उसके पास कार है। तो यहाँ पे ये अधिकार का बात कर रहा है, और ये जो अधिकार का बात कर रहा है ये आपका हैव में जब हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे तब आपका हैज बनेगा, और ये जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जहाँ कहीं भी अधिकार का बात हो और हैज वगैरह आपको देखने को मिले, हैव वगैरह देखने को मिले, ठीक है, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। ओके, उसी तरह से अधिकार का बात हो और हैड देखने को मिले तो वो आपका जो है पास्ट परफेक्ट नहीं होता, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो अब समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसी कारण से जो टैगवर्ड बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो आप लोग हैज को देख के हैजेंट नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस को भी देखना होता है। तो सी हैज ए कार, उसके पास कार है, ये अधिकार वाला सेंटेंस है, अधिकार इसमें जताया जा रहा है कि वो जो कार है वो उसका है। ओके, तो इसी कारण से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, और इसका जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है आपको पता होगा कि डू और डज होता है, डू या डज होता है। तो सी के साथ क्या लगता है? सी के साथ डज लगता है, तो हो जाएगा डज, और सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, डजंट सी, करेक्ट, डजंट सी आपका हो जाएगा। इसी तरह से सी हैज डन हर वर्क, तो देखिए अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम यही है कि आपका जो है हैव या हैज के बाद वर्ब 3 आता है, वर्ब 3 आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तभी आपका जो है यहाँ पे हैजेंट या हैवेंट बनेगा, जो कि आपका एग्जाम्पल 6 में देखने को मिल रहा है कि आपका जो है हैज के बाद वर्ब 3, डू का वर्ब 3 डन यूज किया गया है। तो इसी कारण से अब यहाँ पे आप जो है वो हैजेंट लगा सकते हैं, हैजेंट लगा सकते हैं, हैजेंट सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल को मैंने एक साथ इसीलिए रखा है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। दे हैव फिनिश्ड द टास्क, देखिए हैव है, उसके बाद आपका वर्ब 3 यूज हुआ है, तब जाके आपका हैवेंट यहाँ पे लगेगा, हैवेंट लगेगा, हैवेंट आपका दे हो जाएगा, ठीक है। तो छठा नंबर का एग्जाम्पल देखिए, सातवां का एग्जाम्पल देखिए, उसको पहला 5वां नंबर से कंपेयर कीजिए। 5वां नंबर में क्या था कि हैज के बाद आपका वर्ब था ही नहीं, कोई भी वर्ब आपका नहीं था, सिंगल आपका हैज था। इसी कारण से वहाँ पे मैंने जो है इसको कैसे लिखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका हेल्पिंग वर्ब आया है। लेकिन आप वही एग्जाम्पल 6 में देखें, 7 में देखें, तो यहाँ पे आपका क्या है, डन है, फिनिश्ड है, यानी कि वर्ब 3 आया है। अब देखिए 8वां नंबर का सवाल देखिए, यू हैव ए पेन, अब देखिए हैव आया है, लेकिन हैव के बाद आपका वर्ब 3 आना चाहिए था, तब आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनता, तब आपका यहाँ पे हैवेंट यू बनाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे हैवेंट यू नहीं बनेगा, क्योंकि आपका हैव के बाद वर्ब 3 नहीं आया है, यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो नहीं आया है, सिंपल केवल हैव आया है। इसी कारण से ये अधिकार दिखा रहा है कि तुम्हारे पास कलम है, यू हैव ए पेन। तो जहाँ कहीं भी आपको अधिकार दिखाया जाता है, अधिकार के बारे में बात किया जाता है, वो आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आपका वर्ब का जो बेसिक रूप है, बेसिक फॉर्म है, वो यूज किया जाता है, वर्ब 1, या फिर उसमें एस या ई एस जुड़ता है, ठीक है। तो यू हैव ए पेन ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो होता है डू या डज। चूँकि यहाँ पे यू है और यू के साथ क्या उपयोग होगा, यू के साथ डू लगता है, डज तो लगेगा नहीं, डज तो ही सी इट के साथ लगता है, यू के साथ आपका डू लगेगा। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, टैग वर्ड आपका नेगेटिव बन जाएगा, तो डू का आपका हो जाएगा डोंट, ठीक है, डोंट, और यू का यू लिखा जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, डोंट यू। क्लियर, डोंट यू आपका जो है बनेगा। चलिए अब एक अलग टाइप के सवाल को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सवाल को सबसे पहले देखिए, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाए, सेंटेंस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, सी इज हैप्पी, सी इज कंप्लीटेड हर वर्क, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, ही इज ईटन फूड, ही इज वेटिंग फॉर अस, सी इज ए नाइस ड्रेस, सी इज डन हर वर्क। तो यहाँ पे सी के साथ जो एस लगा है, उस एस का मतलब इज भी होता है, वॉज भी होता है, हैज भी होता है, लेकिन कब कौन सा सेंटेंस में क्या आएगा वो आपको कैसे पता लगाना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो पहला काम तो आपको पता लगाना होगा कि वहाँ पे इज आया है, वोज आया है या हैज आया है, तो फिर आप उसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ यहाँ पे बेसिक
चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके जो है यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि उसमें इज है या वॉज है या फिर हैज है, ठीक है। क्योंकि एस का मतलब तीनों होता है, तीनों के लिए एस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वह तो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वहाँ पे आपका जो है इज या वाज आया होगा, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अगर वर्ब के साथ आईएनजी है, जैसे कि सवाल नंबर आप 11 को देखें तो देखिए आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ या तो ही इज होगा या ही वाज होगा। ओके, सेम सेकंड में क्या है कि अगर वहाँ पे कोई वर्ब देखने को ना मिले, ठीक है, सेंटेंस में अगर कोई वर्ब देखने को ना मिले तो वहाँ पे या तो इज होगा या वाज होगा। जैसे कि सेंटेंस आप 9 को देखिए, 9 में कोई भी वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो यहाँ पे सी इज हैप्पी होगा या सी वाज हैप्पी होगा, दोनों आपका सही है, ठीक है। तीसरा क्या है, हैज प्लस वर्ब 3, यानी कि अगर सेंटेंस में आपको वर्ब 3 देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्ब 3 देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और एस का मतलब वहाँ पे हैज है। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल 12 में क्या है, आपका वर्ब 3 है आपका, और वर्ब 3 है तो समझ जाइए कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे होगा ही हैज, ठीक है। इसी तरह से आप अगर 15 में देखिएगा तो ये भी आपका डन है, यानी कि वर्ब 3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी हैज होगा, ये जो एस है इसका मतलब होगा हैज। ओके, चौथा जो आपका नियम है वो है आपका हैज, यानी कि जब आपका अधिकार के लिए आता है, अगर सेंटेंस पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे अधिकार का बात किया जा रहा है तो वहाँ पे फिर हैज आएगा, यानी कि आपका जो है हैज का उपयोग किया जाएगा, एस का मतलब होगा हैज। जैसे कि सेंटेंस आप 14 को देखिए, सीज ए नाइस ड्रेस, तो उसके पास अच्छा कपड़ा होगा, यानी कि उसके पास अच्छा ड्रेस है, नाइस ड्रेस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अधिकार के बारे में बात कर रहा है, अधिकार के बारे में आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पे एस का मतलब क्या होगा, हैज होगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, आपका जो ये चारों पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सवाल को सॉल्व करते हैं, आपका चारों पॉइंट जो है वो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा सवाल के माध्यम से। देखिए पहला सवाल है सीज हैप्पी, तो देखिए यहाँ पे तो कोई आपका वर्ब नहीं है, इन चारों पॉइंट में देखिए कि ये कौन सा पॉइंट को मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब वाला काम हो रहा है, यानी कि हैप्पी तो आपका एडजेक्टिव है ना, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ जोड़ा जाता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब आता है, तो लिंकिंग वर्ब वाला देखिए पॉइंट को इज या वाज, तो यहाँ पे या तो आपका सी इज हैप्पी हो सकता है या सी वाज हैप्पी हो सकता है, दोनों आपका ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो अगर आपका सी इज हैप्पी होगा, अगर आपका सी इज हैप्पी होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट सी बनेगा, ठीक है, इजंट सी बनेगा, पहला चीज इजंट आपका सी बनेगा। इसके अलावा क्या बन सकता है, वाजंट सी भी बन सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इज और वाज में सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो आपका इज का दिया जाता है, इसी कारण से किताब वगैरह में आप देखिएगा तो आपको इजंट सी ही देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इज और वाज में सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो आपका इज को दिया जाता है और इज ही लिखा जाता है, तो इजंट सी बनेगा। ओके, बाकी दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होता है। शी इज कंप्लीटेड हर वर्क, देखिए कंप्लीटेड है यानी कि आपका वर्ब 3 है, तो मैंने आपको बताया कि वर्ब 3 के बाद अगर आ रहा है सेंटेंस में तो उससे पहले हैज आया होगा, तो हो जाएगा सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क यानी कि पूरा सेंटेंस समझ में आ गया। अब इसका अगर टैगवर्ड बनाइएगा तो हैज का हैज हो जाएगा, चूंकि हैज आया है तो हैज, इसके बाद सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो हैजेंट हो जाएगा, और सी का सी हो जाएगा, हैजेंट सी, करेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 11 का देखिए, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, आईएनजी आया है, पॉइंट नंबर 1 को देखिए, आईएनजी किसके लिए आ सकता है, या तो इज होगा या वाज होगा, यानी कि अगर आईएनजी आया है तो एस का मतलब या तो इज या वाज, तो कैसे बनेगा, इजंट ही बनेगा, या फिर क्या बन सकता है, वॉजंट ही भी बन सकता है, वॉजंट ही बन सकता है, दोनों आपका सही है। लेकिन फिर वही बात आया कि प्रेफरेंस जो है आपका इजंट को दिया जाता है, इज वाला को प्रेफरेंस दिया जाता है, यही वाला जो है आपको एग्जाम वगैरह में या फिर ऑप्शन में देखने को मिलता है, किताब में ज़्यादातर देखने को मिलता है, बाकी दोनों सही है। 12 का देखिए, हिज इटन फूड, वर्ब 3, तो वर्ब 3 जब आता है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 3 को देखिए, वर्ब 3 जब आता है तो उससे पहले आपका जो एस आया है उसका मतलब होगा हैज, तो यानी कि ही हैज इटन फूड। अगर सेंटेंस पूरा समझ में आ गया
कि ही हैज़ इटन फूड, तो उसका टैग वर्ड क्या बनेगा, हैज़ का हैज़ हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनेगा हैजेंट, हैजेंट ही हो जाएगा। क्लियर। ही इज वेटिंग फॉर अस, आईएनजी आया है, तो आईएनजी वाला मैंने आपको बताया कि आपका क्या बनेगा, इजेंट बन जाएगा, इजेंट ही बनेगा, इजेंट ही। इसके अलावा आपका वजंट ही भी बनेगा, लेकिन वो आपका जो है ज़्यादा प्रेफरेंस आपका एजेंट ही को दिया जाता है, एजेंट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए नाइस ड्रेस, देखिए उसके पास नाइस ड्रेस है, तो ये तो अधिकार वाला बात हो गया, अधिकार वाला, और अधिकार वाला में आपको पता है कि हैज का उपयोग करते हैं, तो आपका जो है हैज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्विस्ट है चूँकि हैज और अधिकार वाला बात आया है। तो मैंने आपको बताया था कि हैज जो है आपका वर्ब का 5 रूप है, 5वां रूप है वो अधिकार वाला केस में। तो अधिकार वाला केस में क्या होगा कि हैज लिखाएगा, तो आपका तो बन गया सी हैज ए नाइस ड्रेस, इसका पूरा सेंटेंस समझिए, सी हैज ए नाइस ड्रेस। और चूंकि ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये आपका सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि अधिकार वाला केस में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका जो हेल्पिंग वर्ब है आपका डू या डज आता है, डू या डज आता है। और चूंकि यहाँ पे सी है, सी के साथ डज आएगा, तो डजंट सी हो जाएगा, डजंट सी। 14 का आपका डजंट सी बनेगा, ठीक है, क्लियर, डजंट सी बनेगा, क्योंकि अधिकार का बात हो रहा है, और जब अधिकार का बात हो तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, डजंट सी बन जाएगा। आप लोग यहाँ पे डजंट सी बन जाएगा, हैज लगा के आप लोग हैजेंट नहीं लिख कर दीजिएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकार के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पे वर्ब 3 है भी नहीं, आपको पता होगा कि हैजेंट तब बनता जब वर्ब 3 रहता। सी इज डन हर वर्क, जैसे कि इसमें देखिए डन है यानी कि वर्ब 3 है, तब आपका यहाँ पे क्या बनेगा, वर्ब 3 अगर मिले तो हैज होता है, और यहाँ पे आपका बनेगा हैजेंट, हैजेंट। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको जानकारी दिया है, ठीक है, हैजेंट, हैजेंट सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से और एक नियम है आपका, और एक केस आपको देखने को मिलता है कि अगर आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाए कि डेड अटेंडेड द क्लास, यानी कि डी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए शॉर्ट फॉर्म में सब में डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। अब इस डी का मतलब या तो हेड भी होता है, डेड भी होता है, वुड भी होता है, ठीक है। डी का मतलब ये जो डी लिखा जाता है वो हेड के बदले भी लिखा जाता है, डिड के बदले भी लिखा जाता है, वुड के बदले भी लिखा जाता है। तो फिर आपको पहचान कैसे करना है, कैसे आप पहचानिएगा कि किस सेंटेंस में आपका हेड है, किस में डिड है, किस में वुड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको टैग वर्ड बनाना होगा। तो नियम को समझिए कैसे पहचानना है। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब का बेस फॉर्म देखने को मिले, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म देखने को मिले, यानी कि वर्ब का फॉर्म 1 देखने को मिले, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे वुड होगा, वहाँ पे जो डी लगा है उसका मतलब वुड होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब 3 देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपका जो है हेड लगा होगा, यानी कि डी का मतलब हेड होगा। अगर सेंटेंस में आपको, ठीक है, अधिकार देखने को मिलेगा, ठीक है, अधिकार टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपका डी का मतलब हेड होगा, ठीक है। वो अधिकार के बारे में अगर बात किया जाएगा तो आपका हेड होगा, और वो आपका फिर सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनेगा। जैसे कि सिंपल, जैसे कि मैंने बात किया प्रेजेंट टेंस में जब अधिकार के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। सेम अगर पास्ट टेंस में बात करें तब यहाँ पे अधिकार के बारे में जब बात किया जाएगा तो वो आपका सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, और वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जब वर्ब का पहला रूप आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपका डिड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डिड आप कह सकते हैं कि डी का मतलब डिड है। सवाल से इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, मैंने इसीलिए सब जगह सवाल को लिया है ताकि साथ में प्रैक्टिस होता जाए। देखिए डेड अटेंडेंट द क्लास, तो सबसे पहला काम है सेंटेंस को पूरा पहचानिए कि यहाँ पे डी का मतलब क्या है। तो वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 है तो समझ में आ गया कि डी का मतलब हेड होगा, तो दे हैड अटेंडेंट द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हेड होगा तो हेड आ गया, तो इसका आराम से आप बना सकते हैं हेडेंट, हेडेंट दे, चलिए बन गया पहला। डेड अटेंड द क्लास, देखिए वर्ब 1 है, या तो इसको बेसिक फॉर्म कह लीजिए, बेसिक फॉर्म कह लीजिए, या फिर वर्ब 1 कह लीजिए, यानी कि 1 और 4 दोनों के अकॉर्डिंग बनेगा, पॉइंट 1 और पॉइंट 4 के अकॉर्डिंग। तो या तो इसको हम लोग वुडंट कह सकते हैं, वुडंट दे कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिडंट दे कर सकते हैं, डिडंट दे कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि दोनों में प्रेफरेंस किसको दिया जाए,
तो उडंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, उडंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हालांकि आपका दोनों सही है, लेकिन अधिकांश किताब में आपको उडंट दे देखने को मिलेगा। एग्जाम वगैरह में भी ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। ठीक है, बाई चांस अगर आपको ये देखने को ना मिले तब आप डिडंट की ओर जा सकते हैं। 15 देखिए, आईड फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है, चूंकि देखिए फिनिश्ड है यानी कि वर्ब आपका जो है यहाँ पे 3 है। ठीक है, वर्ब 3 है तो डी जो आया है वो हेड होगा। चूंकि पॉइंट नंबर 2 को देखिए तो यहाँ पे हेडंट हो जाएगा, हेडंट, हेडंट आई। चलिए क्लियर हो गया। 16 का देखिए, सेड गो देयर, यानी कि अब देखिए यहाँ पे डी का मतलब क्या है, चूंकि यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म है, बेस फॉर्म है, तो यहाँ भी आपका या तो उडंट आ सकता है, उडंट आ सकता है, उडंट सी, या फिर आप यहाँ पे डिडंट सी भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही है। डिडंट सी भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही है। ठीक है, डिडंट सी भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही है, लेकिन प्रेफरेंस आपका उडंट सी को दिया जाएगा। ओके, 17 नंबर देखिए, आइड है गन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, अधिकार वाला बात है कि उसके पास जो है वो गन था। तो अधिकार वाला बात है, अधिकार वाला बात में क्या होता है कि हेड आता है, तो यहाँ पे आपका आई और डी का मतलब होगा हेड। आई हैड ए गन, आई हैड ए गन, आइड ए गन, आई हैड ए गन। ठीक है, अधिकार वाला बात है, तो अधिकार वाला बात है तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, हेड आ गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेडंट हो जाएगा, हेडंट, हेडंट आई, हेडंट आई करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैंने भी मिस्टेक कर दिया, इसी तरह से आप भी मिस्टेक कर जाइएगा। हेडंट आई तो आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अधिकार का बात है, और अधिकार की बात में क्या आता है आपको पता है कि ये चीज़ आपका किस में चल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि आपका सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि डिडंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग सोचिएगा कि गलत हो गया। यहाँ पे अगर ध्यान से आप चीज़ों को नहीं देखिएगा ना, फ्लो में बनाते हुए चलिएगा तो फिर गलत चल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे मिस्टेक हम करने वाले थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट, डिडंट आई। ठीक है, डिडंट आई, ओके, डिडंट आई हो जाएगा, चूँकि ये आपका अधिकार वाला बात है और इसके कारण से ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में चल जाएगा। और सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका डिड होता है, इसी कारण से डिडंट आई हो जाएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा। तो इस टाइप से सवाल को आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए, सेक्शन ई में है, इसमें भी कुछ नियम है, जैसे कि अगर सवाल में आपको देव कन्फ्यूज्ड यू यानी कि भी ई देखने को मिले तो भी ई का मतलब एक ही होता है हैव। ठीक है, तो आपको हैव ही सोचना है, हैव ही लगाना है, लेकिन इसका भी 2 कंडीशन है कि एक अधिकार वाला और एक वर्ब 3 वाला। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब 3 देखने को मिलेगा, जैसे कि सवाल आप देखते हैं 18 में, तो इसमें वर्ब 3 देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। अधिकार वाला देखने को मिलेगा तो मैंने आपको बताया है कि अधिकार वाला फिर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है आप देखिए इसको, जैसे कि देखिए देव है तो आपको पता है कि भी का मतलब हैव होता है, हैव लिखिए आराम से, हैव लिख देते हैं। इसके अलावा आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा, हैवेंट हो जाएगा, हैवेंट यू हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हैवेंट यू। ठीक है, 19 में देखिएगा तो देखिए देव ए नाइस हाउस, यानी कि ये अधिकार के बारे में बात कर रहा है कि उसके पास नाइस हाउस है। ठीक है, अच्छा घर है। तो इसमें क्या होगा कि अधिकार वाला बात हो रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू या डज होता है, डू या डज होता है। तो दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ आपका डू लगता है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग वर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डोंट हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, और डोंट दे हो जाएगा, डोंट दे आपका जो है 19 का जवाब हो जाएगा, 19 का टैग वर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका कुछ बेसिक जानकारी। इसके अलावा भी कुछ आपका इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो कि अलग टाइप के सेंटेंस में उपयोग किए जाते हैं। फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि उसके बाद कुछ सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, आपका सभी चीज़ जो है एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 10 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर सेंटेंस आपका देयर से शुरू हो रहा है तो उसका नियम क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और उसमें देयर प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे कि देयर इज नो फ्लावर इन द बॉक्स, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लिख दिए, देयर लिख दिए, सिंपल क्वेश्चन टैग बन गया। सेंटेंस आपका नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर आर सम बॉयज हेयर, तो देयर जहाँ भी सेंटेंस में आपको देखने को मिले देयर का देयर लिख दीजिए,
उससे पहले जो आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव, टैग वर्ड सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग वर्ड नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग वर्ड पॉजिटिव। ठीक है, आसान है। दूसरा नियम क्या है, अगर सेंटेंस आपका लेट्स से स्टार्ट होता है, लेट्स से, ठीक है, तो आपको पता है कि लेट्स से स्टार्ट होता है तो इसमें लेट अस होता है, ये अस छिपा हुआ है, इसी का शॉर्ट फॉर्म एस किया गया है, लेट अस। तो इसका नियम क्या है कि हम लोग शैल वी लिखते हैं इसके लिए। जैसे कि लेट्स डांस, तो लेट्स डांस का अगर आपको यहाँ पे टैग वर्ड बनाना है, सवाल आपको केवल इतना दे के रखा होगा कि लेट्स डांस, इसके बाद इसमें ब्लैंक रहेगा, तो ब्लैंक में क्या भरना है, आपको शैल वी भरना है, क्योंकि शैल वी आपका नियम है। वी कहाँ से आया, तो यही अस का जो प्रोनाउन वाला रूप है, जो ऑब्जेक्टिव वाला रूप है, वही आपका होता है, अस जो है आपका, अस का जो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला रूप है वही आपका वी होता है। ठीक है, इसलिए वी लिखते हैं। ओके, अस का जो आपका सब्जेक्ट वाला रूप है वो आपका वी होता है। लेट्स ऑर्गेनाइज ए पार्टी, तो लेट्स आ गया मतलब कि सेल्वी, सेम आपको कोई नियम अपनाना नहीं है, बस सेल्वी आपको लिख देना है, क्योंकि अस का मतलब ही होता है वी। ओके, तीसरा नियम क्या है, अगर सेंटेंस आपका वन से स्टार्ट होता है तो आपको सिंपल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वन। वन कैन आंसर माई क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन लिख दिए। सेंटेंस आपका पॉजिटिव था, टैग वर्ड नेगेटिव हो गया, कांट हो गया, वन का वन लिख दिए, सिंपल। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल है, एक बार आप पढ़िएगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर सेंटेंस आपका ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, प्लस वी लिख देना है। ठीक है, टैग वर्ड बनाने के लिए। सेंटेंस देखिए, ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपका आर है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग वर्ड आपका नेगेटिव बनेगा, आरंट हो गया, वी यानी कि अस का वी हो जाएगा, वी लिख दिए। पांचवा नियम क्या है, अगर सेंटेंस में आपको ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू देखने को मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद यू लिख देना है, क्योंकि यू आपका यहाँ पे आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो क्या होगा आपका, देखिए हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैव मैंने लिखा, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग वर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, हैवंट हो गया, यू का आपका यू लिखा गया। ठीक है, ऑल ऑफ देम अगर देखे सेंटेंस में, मोस्ट ऑफ देम देखे तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस दे लिखना है। ठीक है, देम का जो आपका सब्जेक्ट वाला रूप होता है वो आपका दे ही होता है, ठीक है, इसीलिए दे लिखा गया है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो आपको सेंटेंस में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि मैनी ऑफ देम हैवेंट कम, देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका हैव देखने को मिल गया, हैव का हैव लिख दिए। सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो इस बार से आपका जो टैग वर्ड है वो पॉजिटिव बनेगा, और देम का हम लोग दे लिख दिए। तो सिंपल, ये सब नियम 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है, जो हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा वही हेल्पिंग वर्ब आपको टैग वर्ड में दे देना है, सेम टू सेम कॉपी कर देना है। उसके बाद अस अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो अस का वी लिखेंगे, यू का यू लिखेंगे, देम का दे लिखेंगे, बस इतना काम है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देयर का देयर लिखा गया, सेम वही चीज़ है, केवल लेट्स वाला आपका अलग है, लेट्स वाला आपका अलग है और वन वाला हेल्पिंग वर्ब, तो वन का वन लिख दिए। और लेट्स में अलग क्या है, इसमें भी वही सेम ही चीज़ है कि लेट्स है तो यहाँ पे सेल लगाते हैं और एस के जगह पे केवल जो है वी लगा देते हैं, यानी कि अस के जगह पे वी लगा देते हैं। तो 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सातवां देखिए, अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड देखने को मिले, यानी कि अगर सेंटेंस में कुछ ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिले, जैसे कि नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बैडली, सेल्डम, नेदर, नन, ठीक है, तो ये सब अगर देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि वो जो सेंटेंस है वो पहले से आपका नेगेटिव माने जाते हैं। ये सब वर्ड का मतलब ही होता है नेगेटिव, ये किसी ना किसी नेगेटिव चीज़ को दिखा रहा है। तो इसी कारण से अगर आपको सेंटेंस में ये सब वर्ड देखने को मिले तो आप मान लीजिएगा कि सेंटेंस आपका नेगेटिव है और टैग वर्ड आपका पॉजिटिव बनेगा। जैसे कि देखिए, सी हार्डली डज एनी वर्क, ठीक है, सी हार्डली डज एनी वर्क, हार्डली देखने को मिला तो हार्डली देखने को मिला, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, तो डज का डज लिख दिए, सी का सी लिख दिए, सिंपल। ही सेल्डम डांसेस, तो ये कौन सा टेंस है, सेल्डम मिल गया, यानी कि नेगेटिव है, इसका जो टैग वर्ड है वो पॉजिटिव बनेगा। और ये जो टेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको पता है कि उसका हेल्पिंग वर्ब आपका डू डज होता है, इसलिए डज लग गया, ही का ही उतर गया। पहला वाला जो टेंस था वो भी आपका देखिए, वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज होता है, चूंकि सी के साथ डज लगता है, डज लिख दिए। नाइदर ऑफ देम अटेंडेड द क्लास, नाइदर ऑफ देम अटेंडेड द क्लास, तो देखिए ये जो टेंस है वो आपको कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है,
सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है, तो इसी कारण से डिड लिख दिए। सेंटेंस आपका नेगेटिव है, टैग वर्ड आपका पॉजिटिव हो गया, डिड दे। ठीक है, देम का आपका दे हो गया। ओके, अगला देखिए, 8वां नियम है आपका मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस में आपको 2 सेंटेंस देखने को मिले, यानी कि 2 सेंटेंस का रूप आपको देखने को मिले, तब आपको यहाँ पे क्या करना होता है? क्वेश्चन टैग हमेशा मेन क्लाउज के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे एग्जांपल को देखिए, हे थिंक्स आई एम रॉन्ग, इसमें आपको दो सेंटेंस देखने को मिल रहा है, 2 सेंटेंस देखने को मिल रहा है, हे थिंक्स आई एम रॉन्ग। ठीक है, और कहा जाए तो 2 टेंस भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग टेंस है। तो आपको जो यहाँ पे टैग वर्ड बनाना है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है? पहला वाला यानी कि हे थिंक्स के अकॉर्डिंग या आई एम रॉन्ग के अकॉर्डिंग। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको जो है इस टाइप का अगर सवाल देखने को मिले कि एक सेंटेंस में 2 अलग अलग टेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो हमेशा आपको पहला वाला टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कि हे थिंक्स आई एम रॉन्ग, तो आपको हे थिंक्स के अकॉर्डिंग बनाना है। हे थिंक्स आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब का डू डज होता है। तो इसी कारण से मैंने यहाँ पे क्या लिया? डज लिया, क्योंकि ही के साथ आपका डज आता है। सेंटेंस आपका क्या है? पॉजिटिव है, टैग वर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो डजंट हो जाएगा और ही हो जाएगा। सी थॉट यू आर द मैनेजर, तो सी थॉट यू आर द मैनेजर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपको बनाना है सी थॉट के अकॉर्डिंग, और ये आपका कौन सा टेंस है? ये आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस का आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है, तो इसी कारण से मैंने यहाँ पे डिड लिखा। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो टैग वर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, सी का सी उतरेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे 2 टेंस आपको देखने को मिले, तो आपको हमेशा पहला वाला के अकॉर्डिंग टैग वर्ड बनाना होता है। ठीक है, पहला वाला के अकॉर्डिंग टैग वर्ड बनाना होता है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। हे थिंक्स पर बना, आई एम रॉन्ग पर नहीं। वही चीज़ है कि सी थॉट पर बना, यू आर द मैनेजर पर नहीं, यानी कि जो टैग वर्ड है वो आपका पहला पार्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। ये आपका 8वां नियम है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर आपका 9 है, टोटल आपका 10 रूल है। उसके बाद कुछ सवालों का प्रैक्टिस कर लेंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल का। अब अगर आपको सेंटेंस में कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन देखने को मिले, अनिश्चित सर्वनाम देखने को मिले, जैसे कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये जो यहाँ पे 12 ठो मैंने आपको बताया है वर्ड्स, खास करके ये सब वर्ड आपको देखने को मिले, तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाता है? इन सबके साथ क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस दे लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस दे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस दे। तो सवाल देखिए, जैसे कि अगर पॉजिटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पॉजिटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे कि एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, तो इसका जो टैग वर्ड है वो नेगेटिव होगा। वैसे भी आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस का टैग वर्ड नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस का टैग वर्ड पॉजिटिव होता है। तो एवरीबॉडी हैज़ कम, तो एवरीबॉडी हैज़ कम्स कैसे बनेगा? तो इसका जो यहाँ पे टैग वर्ड, तो सबसे पहले तो इसका आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़ है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस दे। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऐसे लगाइएगा कि देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि हैज देखें, सोचे कि चलो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैजंट कर देते हैं, और चूंकि दे लगाना है तो दे लगा दिए, यहीं पे जाते हैं फंस और हो जाता है गलत। ठीक है, यहाँ पे वो फंस जाएंगे और सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, टैग वर्ड आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए दे के साथ कभी भी हैजंट नहीं लगता, दे के साथ कभी भी आपका हैज नहीं लगता, दे के साथ आपका हैव लगता है। तो इसी कारण से आपका हैवेंट होगा, ना कि हैजेंट। ठीक है, भले आपका यहाँ पे हैज लगा हुआ है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे हैवेंट होगा, क्योंकि दे के साथ हैवेंट लगता है। समवन इज कॉलिंग यू, अब देखिए यहाँ पे इज है, इज है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इज को देख के यहाँ पे एजेंट कर देंगे, एजेंट दे कर देंगे, एजेंट आपका दे कर देंगे, है ना, एजेंट दे कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि दे के साथ तो इज नहीं लगता ना, दे के साथ इज नहीं लगता, दे के साथ आर लगता है। तो इसी कारण से आरंट दे आपको करना होगा, ना कि एजेंट दे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं अलग से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यही सब कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट फंसते हैं, ये सब अपवाद टाइप का है, और यही सब जगह स्टूडेंट फंसते हैं। इसी कारण से आपको ये पता होना चाहिए। नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करें, जैसे कि नथिंग, नोबडी, नो वन, ये सब अगर देखने को मिले तो टैग वर्ड हमेशा नेगेटिव बनेगा। इसीलिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो नोबडी लाइक्ड दिस ड्रेस। ठीक है, नोबडी लाइक्ड दिस ड्रेस। तो देखिए ये जो सेंटेंस है आपका लाइक्ड है, यानी कि वही आपका
पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका डिड होता है। तो इसी कारण से डिड यहाँ पे लिखा गया है। सेंटेंस में पहले से नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, डिड दे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस दे लगाना है। नथिंग इज लेफ्ट, ठीक है, नथिंग, अब ये देखिए नथिंग, तो नथिंग वगैरह जो है वो किसी भी निर्जीव चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कोई थिंग्स, कोई वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो इसी कारण से इज का इज लिख दिए और यहाँ पे दे ना लगा के इट कर दिए, क्योंकि दे देखिए पीपल जितने भी है, ठीक है, पीपल वगैरह के लिए आपको जो है व्यक्ति वगैरह के लिए दे का उपयोग किया जाता है, थिंग्स वगैरह के लिए इट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दे और इट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर पीपल्स है तो आप दे का यूज कीजिए, कोई निर्जीव चीज़ है, कोई वस्तु है तो आप उसके लिए इट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे तो दे ने कीजिएगा ना, यहाँ पे नथिंग इज लेफ्ट, इज दे करना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नथिंग चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि कोई थिंग्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, तो ये सब जगह आपका जो है इट का आप लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस मिल जाए, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझ लीजिए आदेशवाचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य। अब ये वैसा वाक्य होता है जिनमें आदेश यानी कि ऑर्डर दिया जाता है, अनुरोध किया जाता है, किसी को एडवाइस दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सुझाव या निर्देश दिया जाता है, ओके। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपने इसको पढ़ा होगा। ये आपका हो गया, और इसमें आपका सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है और हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे आपका यू जो है छिपा हुआ रहता है। नियम क्या है कि अगर सेंटेंस आपका लेट्स से स्टार्ट है, लेट्स वाले सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, सेल्वी। नियम क्या है, सेल्वी। इसका जो टैग वर्ड बनाएंगे वह सेल्वी से बनाएंगे। जैसे कि लेट्स गो तो सेल्वी, क्योंकि यहाँ पे लेट्स में अस छिपा हुआ है और अस का ही वी होता है, अस का जो सब्जेक्टिव वाला फॉर्म है वो वी होता है, तो सेल्वी हो जाएगा। पॉजिटिव अगर इंपरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे आपको सिंपल ऑर्डर वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है, जानकारी मिल रही है, तो वहाँ पे हम लोग विल यू या वांट यू यूज करते हैं, विल यू या वांट यू, ठीक है। जैसे कि देखिए कम हायर, तो कम हायर विल यू, सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है कम हायर यहाँ आओ, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कम हायर यहाँ जाओ, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कम हायर यहाँ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव इंपरेटिव है, इस कारण से यहाँ पे इसका डायरेक्ट बन जाएगा विल यू। यहाँ पे यू छिपा हुआ है, विल यू, या फिर वांट यू भी कह सकते हैं। हेल्प मी यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी सहायता करो, तो मेरी सहायता करो इंपरेटिव सेंटेंस है और इसके लिए आपका क्या होगा, विल यू। सिंपल, कुछ भी हो आपका विल यू ही होगा। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब वगैरह रहता ही नहीं है, नहीं देख पाइएगा आप, ठीक है। डायरेक्ट आपको विल यू लिखना है इस टाइप के सेंटेंस में। सिट डाउन वांट यू, वांट यू आपका हो गया, ठीक है, सिट डाउन यानी कि वांट यू। तो इस टाइप का आप विल यू या वांट यू का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे आपका विल यू का उपयोग होता है, विल यू का उपयोग होता है। जैसे कि डू नॉट वरी, तो यहाँ पे कौन सा टैग वर्ड आएगा, विल यू, ठीक है, विल यू। सिंपल आपको विल यू लिख देना है। डोंट मेक नॉइज, तो देखिए ये सब नेगेटिव है, डोंट, डू नॉट नेगेटिव है, तो वहाँ पे भी आपका जो टैग वर्ड बनेगा वो विल यू बनेगा, ठीक है। विल यू आपका जो है टैग वर्ड बनेगा, याद रखिएगा। ये आपका जो है लास्ट नियम है, ठीक है, लास्ट रूल है, लास्ट नियम है। उम्मीद करते हैं कि आपको नियम सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो पहला चीज़ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप लोग इस नोट्स को 2 बार कम से कम, 2 से 3 बार कम से कम आपको रिवीजन करना है अच्छे से। क्लास को जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है 2 बार क्लास को देख लीजिएगा। हो सकता है कोई चीज़ आप सुनने में मिस्टेक कर दिए हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि 1-2 जगह आपको कन्फ्यूजन देखने को मिले या फिर थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई देखने को मिले, तो उसको दोबारा देखिएगा। जो PDF आपको दिया जाएगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीन मानिए इससे बेहतरीन आपको क्लास जो है उस टॉपिक का देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि बहुत ही बारीकी से बेहतरीन ढंग से मैंने आपको सभी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है और अच्छे से पूरा जो है वो स्लाइड बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण से इंग्लिश का क्लास जो है आपको 2-2 दिन गैप देकर जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग नियम है। जैसे कि एंग्री या इरिटेड टोन वाला अगर सेंटेंस देखने को मिलता है जहाँ पे गुस्से से आपसे बात किया जा रहा है, बोला जा रहा है,
तो वहाँ पे आपको कांट यू का उपयोग करना है। शट द डोर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरह से गुस्सा से बोलते हैं दरवाज़ा बंद करो, है ना, दरवाज़ा बंद करो, इरिटेट टोन, तो वहाँ पे कांट यू करेंगे, जो आपका टैग वर्ड बनेगा वो कांट यू। अगर ऑफर दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है, निमंत्रण दे रहे हैं, कोई ऑफर दे रहे हैं, जैसे कि हैव सम मोर टी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे निमंत्रण दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑडियो लगेगा, ऑडियो, विल यू या ऑडियो आप लगा सकते हैं, टेक दिस विल यू, ठीक है, तो ऑफर दे रहे हैं कि ये लो टेक दिस, तो वहाँ पे आप जो है विल यू उपयोग कर सकते हैं या ऑडियो आप लगा सकते हैं, दोनों आपका सही है, दोनों लगा सकते हैं। फिर आपका वही कि आपके एग्ज़ाम में अगर सवाल आता है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा, हालांकि आपका दोनों सही है। ओके, तो ये था आपका आज के क्लास का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नियम। अब चलते हैं कुछ सवालों को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हालांकि मैंने बहुत सारा सवाल आपको करवा दिया है, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक तरह से यहाँ पे 8 से 9 सवाल है, 10 सवाल है लगभग, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। वी मस्ट लॉक द गेट, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम आपको तो बता ही देंगे, तो आपका हो जाएगा मस्टंट वी, ठीक है, मस्टंट वी आपका हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वी मस्ट लॉक द गेट, तो आपका यहाँ पे जो ये बना है हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, और चूंकि सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मस्टंट हो जाएगा, और वी का वी हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। सी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, सी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए डज आपका आया है तो डज का डज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डज का डज हो जाएगा। सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है तो डजंट हो जाएगा, और सी का सी हो जाएगा, डजंट सी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, सी डज थिंक ही वॉक्स ऑन वाटर, तो हेल्पिंग वर्ब मिल गया डज, डज का डज लिख दिए, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो जी। 4 देखिए, यू आर नॉट प्लानिंग टू अटेंड द वेडिंग, ठीक है, यू आर नॉट प्लानिंग टू अटेंड द वेडिंग, आपको यहाँ पे क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला, हेल्पिंग वर्ब आपका आर है, आर लिख दिए, ठीक है, आपका प्रोनाउन यू मिल गया, सेंटेंस चूँकि नेगेटिव है तो आपका टैग वर्ड पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपका आर यू ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 5वां, हैड ए नाइस लग्जरियस कार, तो देखिए अब डी वाले के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वाला नियम, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी लिख दिया है कि इसका 4 नियम बनता है ना, कैसे पहचानना है कि ये डी का मतलब जो है वो क्या है, वुड है, हेड है या डिड है ना, तो क्या है वो आपको बताना है चारों पॉइंट में। तो चूंकि देखिए नाइस लग्जरियस कार, तो अधिकार के बारे में बात हो रहा है, और अधिकार के बारे में बात हो रहा है तो ये जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में चल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका डिड होता है, तो डिड से आपका बनेगा, तो डिड होगा, सेंटेंस आपका चूंकि पॉजिटिव है तो डिडंट हो जाएगा नेगेटिव, और डिडंट ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट लिंकिंग वर्ब वाला है, यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट यानी कि तेज, एडजेक्टिव बता रहा है, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो हालांकि कोई मतलब नहीं करता है क्योंकि एम है, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे एमेंट तो बनाइएगा नहीं, ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एमेंट आपको नहीं बनाना होता है, आपको आइडेंट बनाना होता है। एमेंट आपका कहीं भी ग्रामर किताब में या डिक्शनरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके जगह पे आइडेंट देखने को मिलेगा, ये आपका अपवाद वाला था। 7वां देखिए, इट हार्डली रेन्स हेयर इन आवर एरिया, हार्डली शब्द, जहाँ कहीं भी आपको हार्डली शब्द देखने को मिले, ठीक है, तो ये आपका जो है नेगेटिव वर्ड होता है, टैग वर्ड इसका पॉजिटिव बनता है, और ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पता होगा कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका डू या डज होता है, और चूंकि यहाँ पे आपका इट है तो इट के साथ आपका डज आएगा, डज सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, आपको टैग वर्ड नेगेटिव करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका पॉजिटिव होगा, डज इट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखिए, दे हैव बैडली एनीथिंग टू इट, वही बात है, बैडली शब्द आया है, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका जो है यहाँ पे दे हैव बैडली एनीथिंग टू इट, तो ये आपका जो बनेगा वही सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि हैव जो है आपका वर्ब का वन फॉर्म है, ठीक है, हैव देख के आप जो है यहाँ पे वर्ब 3 में मत चल जाइएगा, यानी कि सिंपल परफेक्ट टेंस में नहीं चल जाइएगा, क्योंकि सिंपल परफेक्ट टेंस के लिए आपको वर्ब का तीसरा रूप भी चाहिए, जो कि आपका इस सेंटेंस में नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, डू या डज होता है, डू या डज होता है, चूँकि यहाँ पे दे है सेंटेंस में, और दे के साथ आपका डू आता है, इसी कारण से डू दे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस पहले से आपका नेगेटिव है, टैग वर्ड पॉजिटिव बनेगा। 9th देखिए, एवरीवन हैज़ कम लेट टुडे, एवरीवन वाला मैंने अभी आपको बताया,
कि यहाँ पे जो आपका बनता है वो दे बनता है, यानी कि जो आपका प्रोनाउन है वो दे बनता है। ठीक है, तो हैज है आपका, हैज तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हैजेंट अगर हम लिखने जाएँ तो हैजेंट दे होगा, और आपको पता है कि दे के साथ हैज तो लगता नहीं है, गलत हो जाएगा। आपको क्या बनाना है, हैव बनाना है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, टैग वर्ड नेगेटिव बनेगा, हैवेंट दे बनेगा। ठीक है, हैवेंट दे बनेगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपका। इस सवाल का जवाब आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको देना है। बाकी क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, सवाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप उसको दोबारा देखिए। ठीक है, स्किप करके थोड़ा सा वीडियो इधर उधर करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको ये जो PDF दिया जाएगा ना, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में PDF दिया जाता है, PDF दिया जाएगा, तो उसको खुद से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, कम से कम 2 बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि पहली बार हो सकता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, टेंस का अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है। ओके, तो इसी कारण से 2 बार कम से कम इस PDF को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी सवाल हम आपको यहाँ पे बताएं, कम से कम यहाँ पे भी आपको जो है 40-50 सवाल मैंने आपको बता दिया होगा, रिवीजन करा दिया होगा, उसी के साथ कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर इतना भी चीज़ आप कर लेते हैं ना, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। ओके, तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा, जो भी जानकारी दी गई होगी वो आपको समझ में आई होगी। बाकी कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है कि इंग्लिश में आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, सभी क्लासेस वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।